एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आज पढ़ेंगे ऊषा कविता, जो हमारा हिंदी का एक चैप्टर है। शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के रचयिता हैं। कल हमने कवि के बारे में कवि परिचय पढ़ा था। आज हम कविता ऊषा की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो एक एक लाइन के कठिन शब्दार्थ भी साथ में देखते जाएंगे, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो भी आपका हल हो जाएगा। कवि यहाँ पे जो कविता है, इस कविता में कल्पना के माध्यम से एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ग्रामीण अंचल का एक वातावरण है और सूर्योदय से पहले आकाश में जो पल पल परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बारे में कवि कल्पना, एक काल्पनिक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो कवि क्या कह रहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भौर का नभ। प्रातःकालीन आकाश, नभ का मतलब होता है आसमान। तो प्रातःकालीन आसमान जो है वो बहुत ही नीला दिखाई दे रहा था। नीला इसलिए क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। सूर्योदय से पहले आसमान में एक नीलापन होता है। उस नीलेपन की कवि यहाँ पे शंख से तुलना करते हुए कह रहा है। और कवि कौन से आसमान की बात कर रहा है? भौर का नभ, यानी सुबह का, जो सुबह से पहले, सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है, उस समय जो नभ आसमान जो है वो शंख के समान नीला दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कवि जो है अपनी कविता ऊषा में आसमान को किस प्रकार का दिखाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कवि ने आसमान को नीला दिखाया है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि नीला आसमान की तुलना किससे की है? तो इसकी तुलना कवि ने शंख से की है। शंख के समान बताया है, उससे शंख से समानता कवि यहाँ पे दर्शाता है। आगे कवि एक और बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है शब्द चित्र के माध्यम से। वो क्या है? कवि कहता है राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो कोष्टक में बंद की हुई पंक्ति है, कल हमने जब कवि के बारे में हमने परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कवि नए नए प्रयोग के लिए, अपनी कविता में नए नए प्रयोग के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ चूँकि ये एक प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ा हुआ कवि है, तो यहाँ इन्होंने ये कोष्टक में बंद जो करने की जो परंपरा है वो इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलती है। तो ये पंक्ति जो है वो एक अपने भाव को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कवि यहाँ पे इस पंक्तियों को कोष्टक में बंद करके ये कह रहा है कि आसमान, चूँकि अभी उसमें थोड़ी सी नमी का माहौल था, नमी थी आसमान में, तो ऐसा लग रहा था जैसे रसोई घर का जो चौका होता है, जिसको राख से जब लीपते हैं, गारे से जब लीपते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी नमी होती है, पानी होता है, तो उसी तरह से आसमान भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे लीप दिया हो। और चूंकि अभी अभी लिपा है, इसीलिए वो अभी गीला है। गीला का मतलब होता है उसमें ओस की जो है वो मात्रा दिखाई देती है। तो देखो, इसकी हम सप्रसंग व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा से उद्धृत है। ये आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि जो सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये तीनों चीज़ें लिखी जाती है और अंत में आपको वहाँ पे विशेष करके 2-3 पॉइंट और भी लिखने हैं। अब प्रसंग में हमें ये लिखना है कि कवि ने इसमें भौर के समय का अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है, यानी कि सूर्योदय से पहले का आसमान जो है वो शब्दों के माध्यम से हमारे सामने कवि प्रस्तुत कर रहा है। व्याख्या में ये लिखना है, वैसे हम कर चुके, एक बार फिर से हम लिखित में भी पढ़ लेते हैं इसे। कवि कहता है कि सवेरे के झुटपटे में, यानी कि अभी उजाला नहीं हुआ है, प्रकाश नहीं हुआ है, अभी अंधेरा है, तो उसमें आकाश बहुत नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने अपने रसोई घर के फर्श को राख से लीप दिया हो। तो राख से लीपने पर जो फर्श जैसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, वैसा का वैसा आसमान जो है वो अभी दिखाई दे रहा था। चूँकि कुछ समय पूर्व ही लिपने के कारण वह अभी तक गीला पड़ा है। झटपटे में प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई देता है। ये अगली पंक्ति है।
अगली पंक्ति जब हम कविता की पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवि जो है आसमान को पहले तो नीला दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी तुलना जो है वो सील से करता है। सील जो होती है जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, तो चूंकि उसमें उसकी जो अंदरूनी जो किनारे होते हैं वो थोड़े से काले होते हैं, तो इसीलिए कवि ने उस आसमान को भी, चूंकि अंधेरा है तो कालापन तो होगा, तो इसीलिए उस आकाश को थोड़ा सा काला सा दिखाई देता हुआ कवि ने प्रस्तुत किया है। विशेष में आप लिखेंगे कि कवि ने प्रातः काल के दृश्य को एक घरेलू बिंब के द्वारा प्रस्तुत किया है। घरेलू बिंब क्या है? रसोई घर का चौका जिसे लीपा गया है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कवि ने जो है वो एक प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रातः काल के आकाश के लिए कवि द्वारा रंगों का चुनाव वास्तविकता के निकट है, जैसे चौके को लीपना, काली सेल, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कवि ने जो किया है वो बिल्कुल वास्तविक प्रयोग दिखाई देता है। कवि के द्वारा दी गई उपमाएं नए प्रयोग हैं, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है वो अपनी कविता में नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। ये आपको इन पर कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है। आकाश को नीले शंख जैसा और राख से लीपे चौका जैसा बताने के लिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा बिल्कुल सरल और शैली बिंब विधायनी है, बिंब प्रधान शैली का प्रयोग जो है वो हुआ है। तो ये बच्चों हमने एक पद जो है वो पढ़ा है उषा कविता का। इसके अगले जो पद हैं वो हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, कवि परिचय करेंगे, जो गद्य भाग है, जो गद्य खंड है उसके लेखक परिचय हम करेंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, ये सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज बिल्कुल करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग नए पैटर्न और नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की। कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप में दिया हुआ है, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।